मैं सत्य प्रकाश सिंह आज आप लोगों का वाल्मीकि बीएड कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग डीएलएड फर्स्ट ईयर के कोर्स 4 विद्यालय संस्कृति परिवर्तन और शिक्षक विकास पेपर से संबंधित यूनिट 5 के एक महत्वपूर्ण टॉपिक विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोग इसके पहले वीडियो में जिला स्तरीय संस्थानों का अध्ययन कर रहे थे, उसके माध्यम से हम लोग सीआरसी के बारे में पढ़ें। आज हम लोग उसके अगले क्रम में उसके ऊपर की संस्थान जिसे हम लोग बीआरसी या खंड संसाधन केंद्र के नाम से जानते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे कि खंड संसाधन केंद्र यानी कि बीआरसी का संगठन कैसे होता है और उसका उद्देश्य, उसके संगठन का उद्देश्य क्या होता है। सर्वप्रथम हम लोग बीआरसी के संगठन के बारे में बात करेंगे। तो हम देखते हैं कि बीआरसी का जो संगठन होता है वो विद्यालय स्तर पर गुणवत्ता एवं विकास यानी कि जो विद्यालयी स्तर पर शिक्षा में गुणवत्ता और विकास के लिए किया जाता है। और सामान्यतः खंड संसाधन केंद्र के अंतर्गत लगभग 100 विद्यालयों का संगठन होता है और उससे संबंधित सभी गतिविधियों का संचालन बीआरसी के माध्यम से ही किया जाता है। बीआरसी की स्थापना के बारे में अगर हम कहें तो उसका जो एक मुख्य उद्देश्य अध्यापकों के साथ साथ विद्यालयों को शैक्षिक गुणवत्ता के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना तथा किस प्रकार से शिक्षा में गुणात्मक रूप से सुधार किया जा सके, इसके लिए कार्य करना होता है। और उससे संबंधित जितने भी क्रियाकलाप होते हैं जिससे कि शिक्षा में सुधार हो, उसमें गुणवत्ता आए, ये सभी कार्यों का संचालन बीआरसी के माध्यम से किया जाता है। अगर हम देखें इस बीआरसी के जितने भी मतलब एक प्रमुख की बात हम करें कि बीआरसी का प्रमुख कौन होता है या समन्वयक कौन होता है, तो जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जो होता है वो बीआरसी का प्रमुख होता है और उसी के देख रेख में जितने भी बीआरसी के अंतर्गत विद्यालय होते हैं सब में सभी ऐसे क्रियाकलापों का संचालन किया जाता है जिसके माध्यम से कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार आए, यानी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सबको आसानी से मिल सके और सबको आसानी से सुलभ हो सके। और जो एक बीआरसी का प्रमुख खंड शिक्षा अधिकारी होता है उसकी सहायता के लिए अनेक कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है, जैसे कि एक लिपिक होता है और भी कंप्यूटर ऑपरेटर और जितने भी सीआरसी के प्रमुख होते हैं वो सब कहीं न कहीं से अपना योगदान देते हैं, यानी कि वो बीआरसी प्रमुख यानी खंड शिक्षा अधिकारी के अंतर्गत रह के ही अपने कार्यों का संपादन करते हैं। और उनका सबका उद्देश्य यही होता है कि किस प्रकार से हम किन किन क्रियाकलापों को करें जिससे कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार यानी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सबको आसानी से सुलभ हो। अब हम लोग बीआरसी के संगठन के बाद अब उसके कार्य एवं उसके उद्देश्य किस कारण बीआरसी का संगठन किया गया है, फिर बीआरसी के कार्य क्या क्या होते हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। सामान्य तौर पे अगर हम कहें तो जो प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित जो भी परिवर्तन होते हैं उन सारे परिवर्तन के लिए बीआरसी का प्रमुख स्थान होता है। अगर हम विद्यालयों में परिवर्तन की बात करें या ऐसा कोई भी परिवर्तन जिससे कि शिक्षा में गुणवत्ता आए और साथ ही साथ एक अच्छी शिक्षा सबको प्राप्त हो, तो कहीं न कहीं हम देखेंगे कि उस परिवर्तन के लिए बीआरसी
ही जिम्मेदार होगा, यानी कि वो बीआरसी के माध्यम से ही परिवर्तन किया जाता है जिससे कि शिक्षा में गुणात्मक रूप से सुधार हो। इस प्रकार अगर हम बीआरसी के प्रमुख कार्यों के बारे में देखें तो हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से बीआरसी के कार्य को देख सकते हैं। इसमें पहला है खंड संसाधन केंद्र से संबंधित सभी विद्यालयों के अध्यापकों को किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण देना। ठीक है, जैसे अभी हम लोग पहले भी चर्चा किए कि समय समय पे जो भी नए नए परिवर्तन होते हैं उनकी उसके अनुसार सभी अध्यापकों को कहीं न कहीं से प्रशिक्षण दिया जाता है, चाहे वो बीआरसी के माध्यम से, सीआरसी के माध्यम से। अगर सभी अध्यापकों को संभव है तो सभी अध्यापकों को दिया जाता है, नहीं तो कुछ अध्यापकों को ट्रेन करके फिर बीआरसी की जिम्मेदारी, सीआरसी की जिम्मेदारी होती है कि वो बाकी लोग को ट्रेन करें। और जितना भी हो, जो भी मतलब एक तरह सामान्य तौर पे हम लोग कह सकते हैं कि अध्यापकों के लिए जो भी नए नए परिवर्तन होते हैं उससे संबंधित जो भी प्रशिक्षण होता है उस प्रशिक्षण की जिम्मेदारी, पूर्ण जिम्मेदारी बीआरसी की होती है। और बीआरसी के माध्यम से ही उनको जो नए परिवर्तन होते हैं उस परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। उससे संबंधित जो प्रशिक्षण होता है वो बीआरसी के द्वारा संचालित करके उनको प्रशिक्षित करने का कार्य किया जाता है। दूसरा इसमें है अध्यापन अधिगम सामग्रियों का निर्माण तथा उसके उपयोग की योजना बनाना। यानी कि अध्यापन अधिगम सामग्री, यानी कि शिक्षण से संबंधित जो सामग्रियाँ हों या नए नए जो भी परिवर्तन हो उससे संबंधित जो भी सामग्रियों का प्रयोग करके शिक्षा में सुधार किया जा सकता है, उन सभी सामग्रियों का निर्माण तथा उसके उपयोग की योजना बनाए। उसका प्रयोग किस तरह से किया जाए, हाँ, कि जिससे कि वो जो उसका लक्ष्य है वो ज़्यादा से ज़्यादा लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। तो अध्यापन अधिगम से संबंधित सामग्रियों का निर्माण करने की जिम्मेदारी भी बीआरसी की होती है और उसके उपयोग के लिए योजना बनाना, यानी कि उसका उपयोग किस तरह से किया जाए कि वो ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से उसको कार्य करे और उसका रिजल्ट जो है ज़्यादा अच्छा आए। तो इसके लिए भी बीआरसी ही कार्य करती है। अध्यापन अधिगम सामग्रियों का निर्माण तथा उसके उपयोग की सारी योजनाएं जो है वो बीआरसी के माध्यम से ही बनाई जाती हैं। तीसरा इसमें है अध्यापकों तथा छात्रों से संबंधित क्रियाकलाप एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन करना। यानी कि अध्यापकों एवं छात्रों से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप होते हैं वो सारे क्रियाकलापों का आयोजन तथा समय समय पे विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी बीआरसी के द्वारा संचालित एवं संपादित किया जाता है। और सबका उद्देश्य यही होता है कि शिक्षा ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण हो और शिक्षा में ज़्यादा सुधार हो, उसका विकास हो और शिक्षा का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की प्राप्ति आसानी से हो सके। अगला पॉइंट हम लोगों का है प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित कोई भी सूचना खंड संसाधन केंद्र प्राप्त करता है, तत्पश्चात जिला एवं राज्य स्तरीय अधिकारियों को उपलब्ध कराता है। यानी कि जितने भी विद्यालय हैं जो कि खंड संसाधन केंद्र के अंतर्गत आते हैं, उन सभी विद्यालयों से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं उनको प्राप्त करना और उन सूचनाओं को ऊपर के जो स्तर हैं, राज्य जो जिला स्तर के संस्थान है या फिर राज्य स्तर के संस्थान है, उन संस्थानों तक उन सूचनाओं को सही तरीके से पहुंचाने का कार्य भी बीआरसी के माध्यम से किया जाता है। यानी कि जो जितने भी बीआरसी के अंतर्गत विद्यालय होंगे और बीआरसी विद्यालयों के ऊपर जो एक सबसे निचला संगठन सीआरसी होता है, तो विद्यालय से सूचना सीआरसी को और सीआरसी बीआरसी को सूचना देता है और बीआरसी का कार्य होता है उन सभी सूचनाओं को संकलित करके उचित तरीके से जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय अधिकारियों को सही तरीके से उनको पहुंचाना। अगला इसमें पॉइंट है पांचवा, सभी विद्यालयों के अध्यापकों को शैक्षिक सहायता देने का कार्य करना। यानी कि जितने भी बीआरसी के अंतर्गत विद्यालय आते हैं उन विद्यालयों के समस्त अध्यापकों को शैक्षिक सहायता देने का कार्य भी बीआरसी के माध्यम से किया जाता है। अगला इसमें है विद्यालय के भवनों की मरम्मत तथा आवश्यकता पड़ने पर नए भवनों का निर्माण करना। यानी कि जो भी विद्यालय हैं पहले के वहाँ पे जो भी पुराने भवन हैं, अगर आवश्यकता है तो उन भवनों में जितनी मरम्मत की आवश्यकता है उस मरम्मत से की जिम्मेदारी और
अगर बीआरसी यानी कि ब्लॉक बीआरसी के प्रमुख जो जिसको हम खंड शिक्षा अधिकारी कहते हैं, उसको लगे कि नहीं इस विद्यालय में नए भवन की आवश्यकता है और विद्यालय के भवन जो है वो उपयोग के लायक नहीं है, या फिर कहीं कोई परिवर्तन या फिर मरम्मत की आवश्यकता है या ज़्यादा मरम्मत की आवश्यकता है, जो भी चीज़ है उस पर खंड जो बीआरसी प्रमुख होता है वो निर्णय लेके वो आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन कर सकता है। चाहे वो उसमें उसको मरम्मत की आवश्यकता समझ में आए तो मरम्मत कर सकता है, और अगर उसको लग रहा है कि यहाँ पे नए भवन की स्थापना हो तो नए भवनों की स्थापना भी बीआरसी प्रमुख उस विद्यालय में करा सकता है। जितने विद्यालय उसके संगठन के अंतर्गत आते हैं उन सभी विद्यालयों में मरम्मत तथा नए भवनों के निर्माण का कार्य भी बीआरसी का होता है। अगला इसमें है बच्चों को पोशाक तथा पुस्तकों आदि का निःशुल्क वितरण की व्यवस्था करना। जैसे कि हम लोग अब देखते हैं निःशुल्क शिक्षा भारत में लागू है। प्रारंभिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात हमारे संविधान में है। तो इस बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो, साथ ही साथ उनको विभिन्न योजनाओं के तहत उनको यूनिफॉर्म दिया जाता है और भी बहुत सारे चीज़ों का वितरण किया जाता है, निःशुल्क पुस्तकें दी जाती हैं। इन सभी चीज़ों की व्यवस्था बीआरसी के माध्यम से ही किया जाता है। उनको निःशुल्क यूनिफॉर्म कब कब देना है, कैसे देना है, साथ ही साथ उनको निःशुल्क पुस्तक उपलब्ध कराई जाए। इन सारी चीज़ों की व्यवस्था बीआरसी प्रमुख के माध्यम से ही या फिर खंड संसाधन केंद्र के माध्यम से ही की जाती है। ये खंड संसाधन केंद्र की ही जिम्मेदारी है कि बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप से शिक्षा प्राप्त हो, यानी कि उनको जो उससे संबंधित वो संसाधन है वो संसाधन उनको आसानी से सुलभता से प्राप्त हो, इसकी जिम्मेदारी खंड संसाधन केंद्र की होती है। तो आज हम लोग खंड संसाधन केंद्र के बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं। धन्यवाद।